हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, आपको पता है कि जो हमारे धर्मों में लिखा रहता है वही हमको करना पड़ता है, क्योंकि उसी से हमारे संस्कार बनते हैं। और जो जो धर्मों में और शास्त्रों में लिखा रहता है हम उसी के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं। अपने रीति रिवाज, अपने जितने भी त्यौहार हैं हम सब उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो दोस्तों हम कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि हमारे जितने भी शास्त्रों में लिखा गया है वो कभी कुछ गलत भी हो सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं है। कई इतिहास में हमने देखा है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे जितने भी शास्त्रों में लिखा गया कोई भी सच है या झूठ है, तो कई बार आगे जाके जब इंसान अपनी तार्किक बुद्धि से उसको सोचता है तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बोलूँगा कि हमारे कई धर्म के गुरु जिस टाइम पहले बोलते थे कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, पर 15-year-old Malala Yousafzai was shot in the head by a Taliban gunman simply because she believes girls have the right to go to school. जब से 14 साल की मलाला ने शांति का संदेश फैलाने और लड़कियों की पढ़ाई का मुद्दा उठाया है, तब से तालिबान के निशाने पर थी। पर आज की डेट में हर धर्म की लड़कियां पढ़ती हैं, जिसकी वजह से देश आगे की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं देश की विकास में उनका कहीं महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी गलत हो गई थी कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको अगर विकास करना है तो आपको विकास के साथ आगे आगे बढ़ना ही होगा, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा समाज मिलता है और उन्नति की तरफ देश आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि आप सपने में भी ये नहीं सोच सकते नहीं कि जो धर्मों में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, मैं सब धर्मों की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसा ही कुछ पुराने ज़माने में हुआ करता था। ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं हमारे यहाँ पे, जो ऐसी बुरी प्रथाएं हमारे समाज में चला करती थी, जिसके बारे में पुराने ज़माने के लोग कभी सोचा भी नहीं करते थे कि ये गलत हो भी सकता है कि सही भी हो सकता है। तो जब लोगों ने, ऐसा नहीं है कि उस टाइम लोग बुद्धिमान नहीं हुआ करते थे, लोग उस टाइम बुद्धिमान हुआ करते थे, पर जब धर्म के नाम पर जो धर्म गुरु उस टाइम हुआ करते थे, तो ये मुझे इस टाइम क्लियर नहीं मालूम कि उस टाइम उनकी क्या ऐसी नीति थी कि जिसकी वजह से वो सच्चाई को नहीं देख सकते थे। तो हमारे समाज में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने उसके एक अपने नज़रिए के हिसाब से, उनका एक व्यू था, एक अलग से देखने का तरीका था, जिन्होंने एक कई प्रथाओं में अलग से देखा और उनको लगा कि ये सही नहीं है, और उन्होंने समाज के अगेंस्ट जाके उस प्रथा को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी। और आज की डेट में सब लोग उनको पूछते हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने उन जैसी प्रथाओं का अंत किया था। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जब स्टार्टिंग में जब लोग धर्म पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, कुछ ऐसी रीतियाँ हम यूज करते हैं जिनको व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत होती हैं। तो दोस्तों मेरा मानना है तार्किक बुद्धि से सोच के आप हर चीज़ को देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज के जो मेरे टॉपिक है, उनके जो मेन हीरो हैं वो हैं राजा राम मोहन राय। आज मैं उनके बारे में आपको बहुत आसान भाषा में उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने सती प्रथा, जिनके वजह से वो जाने जाते हैं, तो सती प्रथा का अंत उन्होंने किस टाइप का किया। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया, उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं के लिए काम किया था। उन्होंने अधिकतर महिलाओं के अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई करी। हमेशा वो चाहते थे कि एक महिला एक शिक्षित हो। महिला, जो पहले के ज़माने चला करता था कि बाल विवाह बहुत चला करता था, डाउरी उस टाइम चला करता था। ऐसा नहीं कि डाउरी अभी भी नहीं चलता, डाउरी की प्रैक्टिस अभी भी चला करती है। और दूसरा विडो, जैसे बोलते हैं ना कि पुनर्विवाह, जो एक विधवा पुनर्विवाह के उसमें उन्होंने बहुत सारे अधिकार की मांग करी थी। पॉलीगेमी, मतलब एक इंसान एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था, तो इस बारे में उन्होंने राइट्स की अपील करी थी और उनके बारे में बहुत सोचा था। तो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई धर्म के खिलाफ जाए, क्योंकि ये जो एक तरह से एक अंधविश्वास, एक शिक्षा ही, जितने भी महान लोग हुए दुनिया में, भारत में स्पेशली और दुनिया की मैं बात करूं, तो सब लोगों का एक मानना था कि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होते तो तब तक आपको सब पता भी नहीं चलता कि क्या सही है क्या गलत है। चंद्रशेखर, मीर अली, हमें तुरंत पाठशालाएं खोलनी चाहिए। तो आज जो मेरे मेन हीरो हैं जो इस टॉपिक के, वो हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने, आप सबको पता है कि सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था बंगाल के ब्राह्मण परिवार। राजा राम मोहन राय को इतनी सारी भाषाएं आती थी कि आप पूछिए मत, कि इन्होंने संस्कृत सीखी, फारसी सीखी, अरबी सीखी और ग्रीस भाषा सीखी। इनके पीछे एक मकसद था
ये हर धर्म की बुक्स को पढ़ना चाहते थे। इन्होंने कुरान पढ़ी, क्रिश्चियनिटी के बारे में इनको बहुत ज्ञान था और इन्होंने अपने उपनिषद और कई ग्रंथ पढ़े थे। कि तुमने अरबी सीखी कुरान पढ़ने के लिए, हिब्रू और यूनानी सीखी बाइबल पढ़ने के लिए। तो इनका एक मेन पर्पस था, जब इंसान को ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं तार्किक बुद्धि उसकी काम करने लग जाती है। जब उसकी तार्किक बुद्धि काम करने लग जाती है तो वो प्रश्न पूछने लग जाता है उस टाइम के धर्म के जो गुरु बोलो या जो भी जो उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे थे, जो अपने एक नियम बनाया करते थे उस समाज के लिए कि ऐसे नियम चलेंगे शास्त्रों के नाम पर। क्योंकि वो एक अकेले इंसान उस टाइम थे कि उन्होंने क्वेश्चन किया समाज से कि ऐसा क्यों है। और मेन जो उनका रीजन था वो था सती प्रथा। क्योंकि जब उन्होंने सती प्रथा को देखा कि सती प्रथा का एक मेन मुद्दा था कि जब एक बाल विवाह तो उस टाइम चला करता था, एक बाल विवाह में अगर 13-14 साल की लड़की का विवाह आप 55-60 वर्ष की आदमी के साथ करवाओगे और जब वो आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उस लड़की को उसकी चिता के साथ ही जलाया जाता था। कुछ कारण थे जो उनको सती नहीं होना पड़ता था, जैसे कि अगर वो एक प्रेग्नेंट है या उसके कुछ बच्चे हैं तो उसको सती से रोका जा सकता था। पर जैसा भी है मेरा मानना है और राजा राम मोहन राय का मानना था कि कोई एक आप बलिदान नहीं दे सकते हो किसी पशु की या इंसान की। यहाँ पे तो एक सीधा एक जिंदा इंसान को एक शव के साथ जलाया करते थे। दोस्तों, राजा राम मोहन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके परिवार में ये घटना हो गई थी। जो उनके भाई थे 1811 ईस्वी में जब उनके भाई जगमोहन की मृत्यु होती है तो उनकी भाभी को, जिनका नाम था अलग मंजारी को सती प्रथा के नाम पे उनको जिंदा जलाया गया। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हमने कोई गलती की हो। नहीं, आप लोगों ने तो कोई गलती नहीं की, बस आप लोगों ने तो मिलकर एक स्त्री की हत्या में सहयोग दिया। अरे तेरी बहू दी ने तो अपने धर्म का पालन किया है अपने पति के पीछे। और धर्म? आप धर्म क्या है जानती हैं? मैंने शास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ा है। तो उन्होंने बहुत विरोध किया तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने कहा, उस टाइम उन्होंने ठान लिया कि मैं इस प्रथा को तो खत्म करके ही रहूंगा। जब तक मैं इस अमानवीय प्रथा को खत्म नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो कई हिंदू के जो उस टाइम कट्टर हिंदू अपने को माना करते थे तो उन्होंने बहुत सारे उनके ऊपर आरोप लगाए। उनको कई बार हिंदू विरोधी भी कहा गया। मोशाय, क्या आप हिंदू विरोधी हैं? हिंदू विरोधी? अरे भाई, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू विरोधी कैसे हो सकता हूं? अगर आप हिंदू हैं तो बात बात में बाइबल और कुरान का उदाहरण क्यों देते हैं? अरे भाई, मैं वेद और उपनिषद का भी तो उदाहरण देता हूं। और हिंदू वो लोग नहीं, वो केवल हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो तो उनको गर्व था कहीं ना कहीं कि वो हिंदू हैं। पर वो ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क रखा था कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म, जो उन्होंने बुद्धिज्म की भी शिक्षा ली थी तिब्बत में जाके, तो उन्होंने हर धर्म के उसमें कहीं ना कहीं एक अपने क्वेश्चन के आधार पे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा था। हर धर्म के साथ उनका कहीं ना कहीं एक विवाद था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा हिंदू धर्म के साथ ही कोई ना कोई वो था। वो चाहते थे कि मैं हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं सुधार लाऊं, जो लोगों की एक अंधविश्वास के जरिए वो एक गलत काम कर रहे थे तो उनका वो सुधार करना चाहते थे। दोस्तों, जब इनको लगा कि बहुत अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि इनका पूरा फोकस महिलाओं के ऊपर था कि महिलाओं को पहले से अधिकार नहीं मिला करते थे। हमारे पूरे इतिहास में देखा गया कि महिलाओं को कई बार बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। जैसे उनको कभी संपत्ति में उनको अधिकार नहीं मिला करता था, बाल विवाह हुआ करता था, लड़कियों को कई बार बेचा भी जाता था और बड़ी उम्र के इंसान से अपने से 4 गुना उम्र के इंसान के साथ उनकी शादी भी कराई जाती थी। उनका पूरा फोकस एक महिला उत्थान के लिए ही था। पर मोशाय, आप तो सती प्रथा, कुलीन प्रथा, जाति प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, इस सब का विरोध करते हैं। मैंने अभी आपके कुछ लेख पढ़े हैं। आप तो स्त्रियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आप उन्हें संपत्ति में से हिस्सा दिलवाना चाहते हैं। आप तो सब कुछ बदलने में विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने 1814 ईस्वी में एक अमीनत सभा की स्थापना करी थी। वो सब जो एक तार्किक बुद्धि से एक सोचा करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, तो उन्होंने ऐसी सभा की स्थापना करी थी। तो उन सभाओं में कई ऐसे पॉपुलर लोग थे जो बहुत ही उस जमाने में बहुत बुद्धिमान थे और तर्क के हिसाब से वो सोचा करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। अन्य शास्त्रों की मिसाल देना या मनुस्मृति के उन अंशों की बात करना जो ग्रंथ में है ही नहीं, कोई माने नहीं रखता। किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में कोई अनुमति नहीं है।
सिर्फ कुछ राजाओं और सामंतों के स्वार्थ के कारण, जो ये नहीं चाहते थे कि उनकी स्त्रियां उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भूल जाएं, किसी और से संबंध बनाएं। सती प्रथा विधवा के पति के रिश्तेदारों के भी फायदे में है, ताकि वह संपत्ति के उत्तराधिकारी बन सके। तो राजा राम मोहन राय ने इतने संघर्ष लाइफ में किए कि उनके घर वाले भी उनको विरोध करने लगे। हर घर में और हर मोहल्ले में उनसे कोई बात नहीं करता था कि ये हिंदू विरोधी है। ब्राह्मण का बच्चा राम मोहन है, हिंदू धर्म बिगाड़े जाए, कोई न घर में घुसने दे, अपना कर्म फल भोगे जाए। और ये हमारे धर्म के हिसाब से ये हमारे धर्म को छेड़ रहा है, जो हमारे धर्म रीति रिवाजों में है ये उसके विरोध में जा रहे हैं। तो आज की डेट में उनकी गिनती महान पुरुषों में हुआ करती है, तो उस टाइम पे सब उनके विरोध है। क्योंकि होता है दोस्तों ऐसा, जब किसी की नई सोच और नए विचार जब दूसरों के सामने आते हैं और जब लोग उस विचार को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि धर्म के अनुसार लोगों की अंधविश्वास भरा रहता है कि काफ़ी अंधविश्वास के आधार पे उनको जो उनके मन में आता है वो चलते रहते थे। जैसे सती प्रथा एक उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जो एक अंधविश्वास का एक जीता जाता एक नमूना था। तो उन्होंने 1815 ईस्वी में जब अपनी कलर की नौकरी छोड़ी तो उन्होंने पूरी तरीके से समाज सेवा में ये जुट गए। राजा राम मोहन राय की एक बंगला भाषा में उन्होंने बहुत सारे एक अपने आर्टिकल छापे थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एक आर्ग्यूमेंट्स किए थे जो सती प्रथा के एक अगेंस्ट में थे, एक उनके सपोर्ट में थे। तो बहुत उन्होंने ऐसे आर्टिकल निकाले जिसमें लोगों ने सुना और एक तार्किक बुद्धि के हिसाब से लोगों ने समझा कि ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। इस सप्ताह के संवाद कौमुदी की सारे शहर में चर्चा है। अच्छा राम मोहन, तुम्हारे लिखने की शैली ने बंगला भाषा को बहुत समृद्ध किया है, और तुम्हारे सती प्रथा के खिलाफ और भारतीय स्त्री के अधिकारों को लेकर जो लेख हैं, उन्हें शिक्षित बंगाली बड़े चाव से पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनकी इतनी मेहनत की वजह से 1829 में जब लॉर्ड विलियम बैंकेट ने इनकी एक सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट को पास किया था 1829 में, तो इनका एक बहुत लंबा संघर्ष, जो कम से कम 18 साल की एक मेहनत की वजह से उनको एक ही एक्ट पास हुआ। पूरे 18 साल लगे इसमें, जिनकी वजह से सरकार ने उस टाइम इस पे एक बैन लगा दिया था। अरे भाई राम मोहन, घर पर हो, खुशखबरी है, लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी है। बंधुओं, लॉर्ड बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी करार दिया है और एक नए कानून की घोषणा की है जिसमें सती के अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। तो दोस्तों उस टाइम पे कई ऐसे कट्टर हिंदू थे जो नहीं समझना चाहते थे कि हमारी सती प्रथा को अंत नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने 1829 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की में। तो कई ऐसे कट्टर हिंदू थे जिनको ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कई बार अपील करी उनसे कि इसको एक रद्द किया जाए। तो उस टाइप में उन्होंने क्या किया था कि इतने सारे सिग्नेचर लेके आए थे, जिसको हम आज की डेट में 1829 में जब धर्म सभा की स्थापना हुई थी तो वो जिसको लीड करे थे राधाकांत देव। मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि उन हिंदुओं से कोई रिश्ता नहीं रहेगा जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज से सती प्रथा विरोधी कानून को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू होना चाहिए। तो राधाकांत देव ने बहुत सारे सिग्नेचर लेके आए थे उस चीज के लिए कि ये कहीं ना कहीं इस एक्ट को समाप्त किया जाए, ये कानून हमारे पे लागू ना किया जाए। तो उसके बहुत प्रेशर किया था। तो उस टाइम ऐसा मेरा मानना है कि उस टाइम लोग बहुत सारे बुद्धिमान थे। तो राजा राम मोहन राय भी एक बार कहते हैं कि ऐसे महान इंसान, इतने बुद्धिमान इंसान ऐसे लॉजिक के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। हाँ, राधाकांत देव भी मेरे लेख पढ़ते हैं, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि उनके जैसे विद्वान सती प्रथा के बारे में इतने रूढ़िवादी क्यों हैं। सिर्फ विद्वान होने से कुछ नहीं होता राम मोहन, उनके पास तुम्हारे जैसी दृष्टि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म के जो उस टाइम को हम कह सकते हैं धर्म के पुजारी कहें जो भी हैं, तो उनके जो रेगुलेशंस थे इस बारे में तो वो कहीं ना कहीं वो गलत थे। तो स्टार्टिंग दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था दोस्तों, तो अंग्रेजों को यहाँ के रीति रिवाजों के से कोई मतलब नहीं था और वो इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते थे कि जो भी यहाँ पे प्रथाएं चलती थी, गलत प्रथाएं चली या बुरी अच्छी प्रथाएं चली, उनको कोई मतलब नहीं था। वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, क्योंकि वो चाहते थे वो केवल अपना यहाँ पे बिजनेस करना चाहते थे और ताकि उनको कोई एक इंटरफेयर ना मिले।
तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों को संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया था, तो मोहम्मद की जो भी कानून बनेंगे वो कुरान से रिलेटेड बनेंगे, और जो हिंदुओं के जो भी कानून बनेंगे वो शास्त्रों के आधार पर बनेंगे। इनहेरिटेंस, मैरिज, कास्ट और दूसरे रिलीजियस मामलों में मोहम्मदन्स के लिए कुरान का कानून माना जाएगा और हिंदूज के लिए शास्त्रों का कानून। तो अंग्रेज़ों ने एक ये क्लियर बात कर दी थी कि ये काम होगा, तो उसी के पक्ष पे जो शास्त्रों के जितने भी नियम कानून चले थे, जो उस टाइम चलाया करते थे, उन्होंने अपने हिसाब से वो कानून बनाए। राजा राम मोहन राय की पूरी कोशिश थी कि ये प्रथा का कहीं ना कहीं अंत हो और वो अपनी सफलता में जारी रहे। कई लोगों ने उसकी अपील करी थी ब्रिटिश सरकार से कि इसको कहीं ना कहीं जारी रखा जाए ऐसी प्रथाओं को, पर ब्रिटिश सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। राम मोहन राय की 27 सितंबर 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों आपको पता है कि आज की डेट में इंग्लैंड में ब्रिस्टल में उनका स्टैच्यू ना है। और जब ब्रिटिश सरकार भी समझ गई थी कि ये इंसान कहीं ना कहीं सही काम कर रहा है, तो हमको भी समझना चाहिए कि कई भी ऐसी कृतियां हैं जो समाज में जो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कई लोग आगे आए, उन्होंने अपनी तार्किक बुद्धि से इस बारे में सोचा और उन्होंने कहीं इसको देखा कि गलत है, और अपने लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त किया और इस पे विजय प्राप्त कराई। आज का मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप सोच रहे हो, कुछ भी अगर आपको गलत लगता है, तो अपनी तार्किक बुद्धि से उसको सोचिए और देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।